दोस्तों द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ मोनिका इंसा जी हैं जो पिछले 25 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के लिए। मोनिका जी द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मोनिका जी आप 25 ईयर से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा में, किस सोच से आते हो, किस आस्था से आते हो आप आश्रम में? पिताजी हमारे जीने का एकमात्र लक्ष्य है, हमारी जान है और इस देश और दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समाज का आप माहौल देखो, मैं खुद एमए हिंदी हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, संस्कृत टीचर हूँ और मैं बचपन से यहाँ पे आती रही हूँ और बचपन से हमने यहाँ ऐसा खुला माहौल देखा है, अपने आप को सेफ महसूस किया है। दुनिया में हम सेफ नहीं हैं, हम लड़की को अकेला नहीं भेज सकते, लेकिन यहाँ पे पिताजी एक ही चीज़ सिखाते हैं कि जो भी बेटियाँ हैं वो जो हमारे बराबर की हैं, वो हमारी बहनें हैं, छोटी हमारी बेटियाँ और बड़ी हमारी माएँ हैं। उन्होंने समाज में इतना बदलाव ला दिया, तो ये मतलब उनके बच्चे हर जैसे जो पुरुष हैं वो लेडीज़ को अपनी बहनें, बेटियाँ और माँ के रूप में देखते हैं और यही लेडीज़ के लिए भी हैं, वो भी उनको अपना भाई, पिता और बेटा ही मानती है। और पिताजी ने इतनी मतलब मानवता और देशभक्ति की भावना और प्यार, सद्भावना, एकता जोड़ के रहने वाली जो बात है वो अपने बच्चों में कूट कूट के भर रखी है कि और यही सब चीज़ें देश को तरक्की पे ले जाती है। लेकिन मीडिया में जो प्रचार किया जा रहा था आश्रम को लेकर, यहाँ आने वाली लड़कियों को लेकर, उसके बारे में क्या कहो गया? मीडिया सरासर झूठ बोलता है, बिक चुका है आज का मीडिया। जो भी दिखाया गया चैनल्स पे वो सब एक साजिश के तहत है। पिताजी को फंसाया गया है, उनको लगने लगा कि हाँ इतनी संगत जुड़ने लगी है, उनको अपना ही खतरा हो गया था कहीं पिताजी सरकार ना बना दे, हमें तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन हमारे पिताजी का राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, वो संत हैं, समाज को बदलने के लिए आए हैं, सतयुग लेके आएंगे, समाज में एक झंडे के नीचे पूरे समाज को कर देंगे और वो दिन बहुत जल्द आएगा और सारी दुनिया देखेगी एमएसजी जेल से पूरे ठाठ बाट डंके की चोट पे आएंगे बाहर। मैम ये भी बोला जा रहा था यहाँ एजुकेटेड लोग नहीं आते हैं। मैं खुद टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, संस्कृत पढ़ाती हूँ और मैंने ऐसे से देखे हैं जो लग्जरी गाड़ियों में आते हैं, झाड़ू उनके कंधे पे होते हैं, सूट बूट, वकील, जज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फॉरेन से भी आते हैं लोग और वो पिताजी के एक आह्वान पे सड़कें साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। स्वच्छता अभियान जैसे पिताजी ने पीछे मिटे रोग अभिशाप जो किया था, तो मतलब जो लोग ये कहते हैं ना कि पिताजी के यहाँ अनपढ़ लोग आते हैं, वो आके देखें डेरे में, तब उन्हें पता चलेगा। यहाँ तो एक से एक मिलेंगे उनको। जो एलिगेशंस संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? ये तो सब झूठ है। एक गुमनाम चिट्ठी जिसका अता पता नहीं, उसके बिहाफ पे एक संत को जेल में डाल दिया। वो सामने तो आए लड़की आके कहे कि हाँ मेरे साथ ये गलत हुआ है। सारी दुनिया पिताजी को, आप सारे बच्चों को, सारी दुनिया को पता है कि वो समाज को बदलने की तरफ चले हैं और जब भी अच्छाई आगे बढ़ती है बुराई उसे आगे बढ़ने नहीं देती। बुराई उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करती है, पर लेकिन बुराई हमेशा हारती है। समय लग जाएगा, ये भी साफ हो जाएगा। आप भी लड़की हो, आप भी फैक्ट लड़की हूँ। आप क्या बताना चाहोगे समाज के दिमाग में जो फोबिया बना हुआ है, जो एक इमेज बनी है गुरुजी को लेकर, आश्रम के बारे में, आप क्या अपनी वीडियो के द्वारा समाज को मैसेज दोगे? मैं यही कहूँगी कि यहाँ हम सब सेफ हैं। घर में तो हम बाहर जाते हैं, अपनी बेटी को घर में अकेले नहीं छोड़ सकते। हमें ये डर होता है कि हमारी बेटी घर में अकेली है, पीछे से कुछ भी हो सकता है। हम स्कूल में हैं, हम स्कूल में भी लड़कियों को और लड़कों को अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें डर होता है कि कोई गलत हरकत ना कर दे। पर लेकिन हम यहाँ 25 सालों से आ रहे हैं, खुद आंखों से देखे हैं। यहाँ पे तो जेंट्स का बिल्कुल ही अलग है, उधर तो लेडीज़ की एंट्री है ही नहीं और लेडीज़ की तरफ जेंट्स नहीं आ सकते। तो बिल्कुल एक जो सेवादारों की फ़ौज है वो बिल्कुल बीच में खड़ी रहती है। वो अपनी इधर ड्यूटी देते हैं, वो उधर ड्यूटी देते हैं, तो बिल्कुल सेपरेट है। तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ, ये सब झूठ है, बकवास है। पिताजी पे झूठे एलिगेशन लगाए। नेचर कैसा है गुरुजी का? बस वो मत पूछो, पिताजी तो बस पिताजी हैं। एक बाप के बारे में हम क्या बताएं।
एक बाप कितना अच्छा होता है, अपने बच्चों के लिए कितना सोचता है। आप लोगों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं वो? पिताजी सत्संग में ही मिलते हैं सभी साथ संगत को, पर्सनली तो कोई नहीं मिलता उनसे, क्योंकि पिताजी इतने मानवता भलाई के जो काम चला रखे हैं उनके पास समय ही नहीं होता था। अब जैसे यहाँ दरबार में सुबह मजलिस होती है, फिर पिताजी को और देख रेख के काम भी देखने होते हैं, फिर सत्संग में भी आना होता है, फिर प्रबंधक भी है, सारे ही काम पिताजी देखते हैं। और कोई भी छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम पिताजी अपने हाथ से करते हैं। खेती भी पिताजी खुद करते हैं, और जब वो खेतों में से आते हैं उनको 2-2, 3-3 बज जाते हैं। जो सेवादार ये कहते हैं ना कि पिताजी को जो साथ साथ भी रहते हैं वो सब कहते हैं कि पिताजी हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो किसी से पर्सनली मिलें। ऐसे आप जिसको भी ऐसा कोई शक है वो संगत में आए, सत्संग में आए, आके खुद अपनी आंखों से देखे कि पिताजी कैसे मिलती हैं। कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया है? ये हमारा भारत एक गुरु देश है, और पिताजी की यही सोच है कि अगर हम अपनी संस्कृति को बचाएं तो ये गुरु देश रहा है और आगे भी गुरु देश बनेगा। यहाँ तो एक से एक टेक्निक्स थी जो अब किसी कारण हमारी जो पुरानी इतिहास की किताबें हैं वो सब जला दी विदेशियों ने, उसकी वजह से हम बैकवर्ड हो गए हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ आगे हो गई हैं। लेकिन पिताजी कहते हैं वो हमें मेडिटेशन का एक वो देते हैं कि आप मेडिटेशन करो। जब आप मेडिटेशन करोगे और डीपली जाओगे तो आप वो सब चीज़ें महसूस करोगे, पर्सनली आप देखोगे भी। और ये झूठ नहीं है, करोड़ों बंदों ने ऐसा महसूस भी किया है। तो अगर मेडिटेशन से आपका 10% दिमाग काम करे तो वो 20% करेगा, तो ऑब्वियसली देश की तरक्की और बढ़ेगी। और जो मानवता भलाई के 135 कार्य पिताजी ने चला रखे हैं, जैसे कि भ्रूण हत्या नहीं करवानी, बेटियों को पढ़ाओ, वेश्यावृत्ति से छुड़वा के वो वेश्याओं को अपनी बेटियां बनाते हैं, उनकी शादियां कराते हैं, गृहस्थी चलाते हैं उनकी। और जैसे जिनके पास बेटियां ही बेटियां होती हैं, अब उन्हें भी डर नहीं है कि हमारा वंश खत्म होएगा। पिताजी ने बेटियों को बेटों के बराबर दर्जा दे दिया और कहा है कि हाँ इनसे वंश चलेंगे। कुल का क्राउन बनती है, बेटियां ब्याह के ले जाती हैं, दूल्हा बन के आती हैं। अब देखा जाए 3-4 साल होने वाले हैं। हाँ जी। अब गुरुजी सोसाइटी में नहीं है, अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? बस आजकल आप रोज़ टीवी न्यूज़पेपर सब उठा के देख लो, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, लड़कियों को आप यहाँ से वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते, विश्वास नहीं आप कर सकते, और लगातार बुराई का ही बोलबाला बढ़ता जा रहा है। क्या आज आपको लगता है उनकी ज़रूरत है समाज में? आज पिताजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं समाज से, सरकार से अपील करूंगी कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति जो आगे बढ़ रहा है और देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा रहा है तो सरकार को सोचना चाहिए, खुद ये एक राजनीति में ना जाएं, देश के विकास की तरफ सोचें, तो पिताजी वापस आने चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये है असली सच डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का आपको सीधी कवरेज दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर से कि किस तरीके से बता रही है लेडीज़ कि झूठा बदनाम किया गया से डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर। आज उनकी इस देश को, समाज को सख्त ज़रूरत है। अगर हमारे देश को गुरु देश बनाना है तो संत जी समाज में वापस आने चाहिए। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।